नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप। सो दोस्तों, कैसी चली आप सबकी प्रिपरेशन? जो आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर एग्जाम है, राइट, उसके रिगार्डिंग जो लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन जो टॉपिक्स है, प्रोफेशनलिटी का पार्ट, उसमें हम ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। उसी सीरीज़ में दोस्तों आज हम आपको देखिए यहाँ पे जो हमारा ऐप है व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग, आपको पता है, राइट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इंस्टॉल किया होगा। इसमें से टेस्ट सीरीज़ के अंदर देन टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। देन देखिए इसके अंदर क्या आपको जाना है टेस्ट सीरीज़ के अंदर, देन टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, उसके अंदर हिंदी। देन यहाँ पे देखिए हर एक्ट का यहाँ पे हर टॉपिक पे 40-50 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द साइज ऑफ टॉपिक क्वेश्चंस यहाँ पे एमसीक्यूज अपलोड है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के हिसाब से। उसी सीरीज़ में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा वो चीज़ें आज एक्सप्लेन करूँगा। आज मिनिमम वेजेस एक्ट देखिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है उसके जो एमसीक्यूज है आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। चलिए देखिए, तो ऐप पे आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो सारे क्वेश्चंस जो हमने बताया आपको। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप को, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप ये चीज़ें अटेम्प्ट कर सकते हो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। देखिए न्यूनतम जो वेतन अधिनियम 1948 है, ठीक है, कब लागू किया गया था? पहला क्वेश्चन देखिए, कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 1948 ऑप्शन देखिए, 15 मार्च 1948, 15 अगस्त 1948, 15 मई 1950, राइट। तो देखिए ये न्यूनतम वेतन अधिनियम द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 जो अधिनियम है बेसिकली किसी से रिलेटेड है? बेसिकली ये देखिए ये रिलेटेड है दोस्तों किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फैक्ट्रीज है, कंपनीज है, वहाँ पर किसी भी वर्कर को जो न्यूनतम मजदूरी कितना देनी चाहिए। बिकॉज क्या है, बहुत सारा केसेस था जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होता था। जो वर्कर्स है, जो मजदूर है, उनको बहुत कम सैलरी दी जाती थी। जो कंपनी के ओनर्स है, फैक्ट्री के मालिक हैं, राइट, उनको कपड़े या कुछ ऐसी चीज़ें दे के पैसे नहीं दिए जाते थे, सैलरी नहीं दी जाती थी। ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए क्या है, जो न्यूनतम जो वेतन अधिनियम 1948 लाया गया, जिसमें कि बहुत ये सारी चीज़ें प्रोहिबिट की गई। एक प्रोसीजर किया गया कि मिनिमम इतना मजदूरी दी जाएगी इस संगठन में, उसमें बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्किल्ड, अनस्किल्ड, राइट, नॉन स्किल्ड वर्कर्स है, उसमें कैटेगरीज हैं। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इसमें कितना आपको सैलरी देना है, उसका एक इंडेक्स होता है। उसके हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है वो रिवाइज करती हैं एवरी ईयर और एवरी 6 मंथली, और मैक्सिमम 5 ईयर्स में तो कंपलसरी आपको करना ही है रिवाइज एज पर द इस एक्ट, ओके। ये सारी चीज़ें के बेस पे जो क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यूज, उस पर हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, राइट। ऑलरेडी थ्योरी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया, थ्योरी का पार्ट, तो ऐप पे क्लासेज अवेलेबल है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाकर देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहे कब लागू किया गया था क्वेश्चन। तो न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 कब लागू किया गया था? देखिए इसका आंसर है 15 मार्च 1948, राइट। तो यह अधिनियम 1948 में पारित हुआ और 15 मार्च 1947 से लागू हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, न्यूनतम वेतन अधिनियम का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट? ऑप्शन देखिए, श्रमिकों के लिए उचित वेतन सुनिश्चित करना, राइट, श्रमिकों को बोनस प्रदान करना, रोजगार के अवसर प्रदान करना, केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू होना। तो इसका आंसर देखिए क्या है, श्रमिकों के लिए उचित वेतन सुनिश्चित करना। ऑलरेडी आई फॉर अप्रोप्रिएट जो है, एक जो वेज है, अप्रोप्रिएट सैलरी फॉर वर्कर्स, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिनिमम वेजेस एक्ट, राइट, ठीक है। यहाँ पे देखिए अधिनियम श्रमिकों का शोषण रोकने और उन्हें मिनिमम वेजेस या मिनिमम सैलरी देने के लिए बनाया गया है, राइट, समझ गए। क्विकली चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अनुसूचित नियोजन, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, राइट। इसमें क्या होता है, देखिए ये एक टर्मिनोलॉजी है जो इस एक्ट में यूज की गई है कि ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट का क्राइटेरिया है वो जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वहाँ पर ही ये लागू होता है। तो अब शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट? दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, जिसे सरकार अधिसूचित करती है, राइट, केवल सरकारी नौकरी, कोई भी निजी कार्य, केवल कृषि क्षेत्र। तो इसका देखिए आंसर है ए, कि ऐसे एम्प्लॉयमेंट, ऐसे इंडस्ट्रीज जिसको सरकार एक क्या है, इट डिक्लेयर्स, इट गिव्स अ लिस्ट ऑफ द दोज एम्प्लॉयमेंट, सो उसको क्या बोलेंगे, दोज आर ओनली कॉल्ड एज ए शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, राइट, अंडरस्टूड। चलो नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पे, न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत वेतन निर्धारण कौन करता है, राइट, हु डिसाइड्स द बेसिस ऑफ अंडर दिस एक्ट, राइट। ऑप्शन देखिए, श्रमिक संगठन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, निजी कंपनियां या सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर देखिए बी है, राज्य सरकार, बिकॉज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उचित सरकार जो एक है, एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी,
उचित प्राधिकरण एक टर्म यूज़ किया गया है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पे देखिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों हो सकते हैं बेस्ड ऑन द जुरिसडिक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार अधिनियम राज्य एवं केंद्र सरकार को अपने अधिकार क्षेत्र में न्यूनतम वेतन तय करने का अधिकार देता है। तो इसका आंसर है बी। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम वेतन अधिनियम में के अनुसार न्यूनतम वेतन कितने वर्षों में संशोधित किया जाना चाहिए, मीन्स कंपलसरी। आप पहले भी कर सकते हो, जल्दी भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली जो प्रोसीजर है अभी कि हर 6 महीने पे एवरी 6 मंथली गवर्नमेंट क्या है डिक्लेयर करती है एक नोटिफिकेशन कि इतना मिनिमम वेजेस होगा, न्यूनतम मजदूरी होगा बेस्ड ऑन द क्लास ऑफ लेबर की जो वर्कर्स है, इसके में बताया ना स्किल्ड, अनकुशल, अकुशल, राइट। तो उसके हिसाब से डिसाइड करता है। बट कंपलसरी आपको क्या है कितने साल में करना है, देखिए ऑप्शन देखिए हर वर्ष, हर 5 वर्ष, हर 10 ईयर्स, जब भी सरकार चाहे। तो देखिए इसका है आंसर बी कि एवरी 5 ईयर्स कंपलसरी गवर्नमेंट को क्या है उसको रिवाइज करना है, अमेंडमेंट करना है जो भी सैलरीज है। ओके, तो देखिए धारा सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में क्या है, सेक्शन के अनुसार न्यूनतम वेतन प्रत्येक 5 वर्ष में संशोधित किया जाना कंपलसरी है। क्लियर है? तो धारा 3(1) के अनुसार, तो सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में सेक्शन पूछता है तो सेक्शन 3(1) के अनुसार न्यूनतम वेतन प्रत्येक 5 वर्ष में संशोधित किया जाना है। क्लियर है? ओके, चलो 6 क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे। न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत वेतन भुगतान किस रूप में किया जाना चाहिए, मीन्स की व्हाट फॉर्म जो वेज या सैलरी टू बी पेड टू द वर्कर्स अंडर द एज पर द एक्ट। ऑप्शन देखिए नगद या बैंक हस्तांतरण, कैश और बैंक ट्रांसफर, वस्तु या राशन के रूप में, काइंड आरत या ग्रेन्स के फॉर्म में, केवल चेक के माध्यम से, कोई भी रूप स्वीकार है। तो इसका आंसर देखिए नगद या बैंक हस्तांतरण, मीन्स कैश और बैंक ट्रांसफर ओनली अलाउड, यू कैन नॉट गिव द काइंड्स आर एनी अदर फॉर्म ऑफ द सैलरी, राइट। ऑप्शन देखिए यहाँ पे धारा 11 के अनुसार वेतन का भुगतान नगद या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से किया जाना चाहिए। तो धारा 11 क्या है, एज पर द सेक्शन 11 इट इज मेंशन कि ओनली बैंक ट्रांसफर आर कैश यू कैन गिव, राइट। क्लियर है? यहाँ पे सेक्शन नंबर भी मेंशन है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो हमारे ऐप पे, तो एक बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए। पूरी फुल फ्लेज टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है 20 टेस्ट की, तो टेस्ट सीरीज़ भी आप जाकर वहाँ पे MCQs प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारी ई बुक, वीडियो क्लासेस, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो आप वहाँ पे जाके जो है प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट उसका क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ओवर टाइम के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत कितनी दर से मजदूर भुगतान किया जाना चाहिए। ओवर टाइम, मान लीजिए आपका जो वर्किंग आवर्स है सपोज 9 to 5, उसके बाद आपको क्या है कुछ ओवर टाइम करना पड़ता है। ओवर टाइम मीन एक्स्ट्रा आवर आपको काम करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या है वेतन का जो भुगतान है उसका क्या रूल है उसका रूल है देखिए, ऑप्शन देखिए सामान्य वेतन का 1.5 गुना, सामान्य वेतन का 2 गुना, सामान्य वेतन का 0.5 गुना, कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं। तो इसका आंसर देखिए है बी कि सामान्य वेतन का आपको जो भी ओवर टाइम है उसके लिए दुगना पे करना पड़ता है एज पर द सेक्शन 14। देखिए धारा 14 के अनुसार ओवर टाइम का भुगतान 2 गुना वेतन दर से किया जाना चाहिए। ओके, क्लियर है? तो वट एवर ओवर टाइम यू आर डूइंग शुड बी पेड 2 times ऑफ द नॉर्मल सैलरी। ओके, चलो 8th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। न्यूनतम वेतन नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस मिनिमम वेजेस एक्ट। सपोज प्रोविजंस है, कुछ कंप्लायंसेज है, इफ हु इज रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर दैट कि दिस मिनिमम वेजेस जो कंडीशंस है वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं नहीं हो रही हैं। ऑप्शन देखिए श्रमिक स्वयं मीन्स वर्कर्स इटसेल्फ, लेबर इंस्पेक्टर या श्रम निरीक्षक, नियोक्ता मीन्स एम्प्लॉयर, पुलिस विभाग। तो इसका आंसर देखिए क्या है, एज पर द एक्ट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेबर इंस्पेक्टर टू गेट इम्प्लीमेंटेड ऑल द प्रोविजंस ऑफ द दिस मिनिमम वेजेस एक्ट। सपोज ओके, तो धारा 19 के अनुसार देखिए क्या है, सरकार श्रम निरीक्षकों की नियुक्ति करती है जो अधिनियम के पालन की निगरानी करते हैं, मीन्स कि दे इंश्योर की इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो रहा है, कंप्लायंस फॉलो किया जा रहा है। ओके, हु लेबर इंस्पेक्टर। क्लियर। नाउ 9th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। न्यूनतम वेतन अधिनियम का उल्लंघन करने पर अधिकतम सजा क्या है, कि आप सपोज जो भी प्रोविजन है उसको फॉलो नहीं करते हैं तो उसमें अधिकतम सजा क्या है। देखिए 6 महीने कैद या 500 रुपये जुर्माना। देखिए जुर्माने का जो अमाउंट है थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद थोड़ा सा यहाँ से ये करेक्ट हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, राइट, क्योंकि 6 महीने की कैद तो श्योर है। धारा 22 के अनुसार देखिए उल्लंघन करने पर 6 महीने की सजा या जुर्माना दोनों हो सकता है, बट एग्जैक्ट अमाउंट थोड़ा सा आप वेरीफाई कर लीजिएगा, बिकॉज ये चेंज होता रहता है, एज पर द ओरिजिनल एक्ट पूछ रहा है या जो एज
प्रेजेंट है, अभी फिलहाल वर्तमान में है, तो थोड़ा सा आप इसको वेरीफाई कर लीजिए फैक्ट को। ओके, तो सेक्शन देखिए 22 के अनुसार क्या है कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, कंप्लायंस नहीं करता, फॉलो नहीं करता, देन उस पर केस किया जा सकता है, 6 महीने की सज़ा या जुर्माना हो सकता है। ये तो क्लियर है। ओके, चलो नाउ 10वां क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम वेतन अधिनियम को किस अधिनियम ने प्रतिस्थापित किया। आपको पता है कि जितने भी लगभग इंडिया में लगभग 30 से 40 लेबर लॉज एक्ट्स हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग, बिकॉज लेबर लॉ आपको पता है इट इज़ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट के समवर्ती सूची मीन्स कि अब जिसको भी पॉलिटी थोड़ा आइडिया होगा, ठीक है, समवर्ती सूची का सब्जेक्ट का मतलब होता है कि उस पर स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों लॉ बना सकते हैं, राइट, कॉमन सब्जेक्ट काइंड ऑफ थिंग। ओके, इसलिए क्या है, देयर इज अ लॉट ऑफ लेबर लॉज एक्ट्स, तो उसको क्या करने के लिए उससे बहुत सारा कन्फ्यूजन होता था। उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या गवर्नमेंट ने क्या किया, एक अभी 2019 में क्या किया, 2019-20 में जो है कोड ऑन वेजेस लेके आया, मतलब जो लेबर लॉ, न्यू लेबर लॉ कोड्स लेके आया, ठीक है, न्यू लेबर लॉ कोड्स क्या किया, जो एग्जिस्टिंग है उसको क्या है, उसको सारे जो भी एक्ट थे उसको कंबाइन करके उसको 4 लेबर लॉज कोड के फॉर्म में किए, ठीक है। तो उसी में क्या है, कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, लाइक IRC जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, इस तरह से 4 पार्ट में भाग किया। उसको भी हम ऑलरेडी आप देखेंगे डिस्कशन में, राइट। तो उसमें पूछ रहा है कि जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट था वो किसके अंदर आता है, राइट। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, कोड ऑन वेजेस 2019, श्रम सुधार, कर्मचारी सुरक्षा अधिनियम, ये 3 जो उसके, तो जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है वो किसके अंदर लाया गया है, वो कोड ऑन वेजेस 2019, तो वेतन संहिता 2019 है। जितने भी रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, राइट, वो सारे जो एक्ट थे वो सारे किस में लाए गए हैं, वो कोड ऑन वेजेस में कंबाइन किए गए हैं। ओके, ठीक है, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 11th क्वेश्चन, न्यूनतम वेतन अधिनियम 47 में न्यूनतम वेतन की परिभाषा किस धारा में दी गई है। देखिए न्यूनतम वेतन जो है वो पहली बात तो कैसे, व्हाट इज उसका डेफिनेशन क्या है कि किसको हम न्यूनतम वेतन मानेंगे, राइट। तो उसका एक डेफिनेशन दी गई है किसमें, सेक्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए, धारा 2H, धारा 3, धारा 4, धारा 5। तो देखिए इसका आंसर है धारा 2H। यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक बताता हूँ आपको कि जितने भी डेफिनेशन दिए गए हैं वो कहाँ पे, सेक्शन 2 में दिए गए हैं, राइट। तो अगर कोई भी क्वेश्चन सेक्शन 2 से रिलेटेड आता है और ऑप्शन में अगर सेक्शन 2 केवल एक ऑप्शन है तो आप आंख मूंद कर उसको टिक कर दीजिए, राइट। उसको बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक या इंटेलिजेंट गेसेस, राइट। आपने क्या देखा, आपको ये पता है कि धारा देखिए यहाँ पे बाकी ऑप्शन क्या है, धारा 3, धारा 4, धारा 5 है, राइट। आपको पता है कि डेफिनेशन सारी केस में सेक्शन 2 में दी गई है, तो आप क्या बाकी जो BCD ऑप्शन हैं उसको एलिमिनेट कर सकते हो, बिकॉज दैट इज कॉल्ड एज इंटेलिजेंट गेस, राइट। नाउ A विल बी द बाय डिफॉल्ट आंसर इवन दो यू डोंट नो एग्जैक्टली विच सेक्शन इट इज़, राइट। तो धारा 2H इसका आंसर है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द टेक्निक। समटाइम्स क्या है, ये बहुत यूजफुल होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर। ओके, तो चलो ये देखिए इसका है आंसर है A। धारा 2H के अनुसार क्या है, न्यूनतम वेतन में देखिए मूल वेतन और जीवन निर्वाह भत्ता जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस शामिल होते हैं। तो इसमें देखिए मूल वेतन प्लस आपको जो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस है, वो मिनिमम जो जरूरी चीज़ें हैं, जीवन निर्वाह भत्ता, वो शामिल होकर आपको ये मिनिमम वेजेस बनाया जाता है। उसका एक फॉर्मूला है, उसका एक इंडेक्स रेटेड है, राइट। वो सारी चीज़ें जो है जो कमेटी डिसाइड करती है उसके हिसाब से होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 12th क्वेश्चन, न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत अनुसूचित नियोजन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट कौन तय करता है। देखिए केंद्र राज्य सरकार, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी देख लिया था हमने, ठीक है। नाउ 13th क्वेश्चन देखो, न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत न्यूनतम वेतन की गणना किस प्रकार की जाती है, राइट। मीन्स कैसे आप न्यूनतम वेतन डिराइव करोगे। देखिए तो ऑप्शन देखिए, महंगाई सूचकांक, उत्पादन लागत, सरकारी बजट, श्रमिकों की संख्या। देखिए इसका आंसर है तो क्या है, A है। इन्फ्लेशन इंडेक्स मैंने बताया था, एक इंडेक्स होता है, उसके बेस पे जो है क्या है, उसमें DNS अलाउंस से DM में ध्यान रख के जो भी बढ़ता है, आपको पता है जो सरकारी गवर्नमेंट में होगा उनको पता होगा कि महंगाई भत्ता होता है गवर्नमेंट में, DNS अलाउंसेस जो कि क्वार्टरली या 6 मंथली गवर्नमेंट उसमें बढ़ाती है बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन इंडेक्स, जो CPI इंडेक्स होगा, आपको पता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, राइट। तो उसके बेसिस पे जो है DA कैलकुलेट होता है। तो इसी तरह से न्यूनतम वेतन भी बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन इंडेक्स इट इज़ रिवाइज्ड। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, न्यूनतम वेतन अधिनियम में न्यूनतम वेतन कितनी बार संशोधन किया जा सकता है। तो देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी देखा था, तो देखिए धारा 3(1) के अनुसार हर 5 साल में, एवरी 5 ईयर्स में आपको क्या है, मिनिमम वेतन संशोधित करना है कंपलसरी। उसके पहले भी आप कर सकते हो, बट 5 साल के में तो करना ही है कंपलसरी। अगला क्वेश्चन 15 देखो यहाँ पे, न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत कौन सा कारक न्यूनतम वेतन की गणना में शामिल नहीं होता है, राइट। तो
न्यूनतम वेतन का जो क्राइटेरिया है, डिसाइडिंग फैक्टर्स है, कुछ उसके कारक हैं, कुछ इंडिकेट फैक्टर्स हैं, तो उन सारे फैक्टर में कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, महंगाई भत्ता, नियोक्ता की मुनाफा दर मीन्स प्रॉफिट ऑफ द एम्प्लॉयर, मूल वेतन मीन्स बेसिक पे, श्रमिकों की जीवन यापन लागत, राइट। तो देखिए इसका आंसर है बी। आपका जो न्यूनतम वेतन होता है, मिनिमम वेजेस, इट इज़ नॉट लिंक्ड विद द प्रॉफिट ऑफ द एम्प्लॉयर। प्रॉफिट कितना होता है, एम्प्लॉयर को लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, इट डजेंट मैटर, इट इज़ नॉट लिंक्ड विद द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द एम्प्लॉयर। ये किस पे डिपेंड करता है? देखिए वो महंगाई भत्ता जो है उसके हिसाब से, जो मूल वेतन है और श्रमिकों की जीवन यापन लागत, ये सारी चीज़ें मिलकर डिसाइड करती हैं कि न्यूनतम वेतन कितना होगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 16 धारा 3 के अनुसार न्यूनतम वेतन अधिनियम किस प्रकार की दरों के लिए प्रावधान करता है, राइट। तो देखिए इसमें क्या है, मतलब कितने टाइप के, किस प्रकार के जो प्रावधान है दरों के लिए, इसमें देखिए 3 तरह होता है कि टाइम रेट होता है कि मीन्स कि आपको इतने घंटे काम करने हैं, उसके हिसाब से आपको क्या है मंथली पेमेंट मिलेगा। एक पीस रेट होता है, पीस रेट मतलब कि सपोज कोई जूता फैक्ट्री है, कोई मान लीजिए शू फैक्ट्री है, वहाँ पे क्या है आपका जो वेतन निर्धारित है कि आप दिन में कितने शूज बनाते हो, या मंथली हाउ मेनी शूज यू प्रिपेयर या यू मेक इट, राइट। आप मान लीजिए कितना एक आदमी कितना बनाता है उसके हिसाब से, तो उसको बोलते हैं पीस रेट, टुकड़ा वेतन। देन गारंटीड वेजेस मीन्स कि आपको कंपलसरी उतना मिलना ही है रिस्पेक्टिव ऑफ। तो देखिए ये तीनों प्रावधान जो है, जो सेक्शन 3 के अनुसार न्यूनतम वेजेस एक्ट है उसमें मेंशन किए गए हैं, राइट। सो टाइम रेट, पीस रेट एंड गारंटीड वेजेस ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस मिनिमम वेजेस एक्ट। क्लियर है? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, राइट। नाउ 17 क्वेश्चन देखो यहाँ पे, न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत वेतन का भुगतान कितनी बार किया जाना चाहिए? सपोज आपको जो वेतन है वो कितनी बार किया जाना चाहिए, मीन्स कि मंथली, क्वार्टरली, वीकली, 6 मंथली, 3 मंथली, मीन्स कितने दिन में आपको पता है नॉर्मली क्या होता है, ईच मंथ, हर महीना लास्ट देगा 1 तारीख को पिछले महीने का जो होता है उसकी सैलरी 1 को आ जाती है, राइट। तो नॉर्मली जो कंपनीज में, फैक्ट्रीज में, हमारे इंडिया में फॉलो होता है। तो उसी तरह से देखिए बट इसमें एज पर द एक्ट में जो है उसमें ऑप्शन देखिए, प्रतिदिन, साप्ताहिक या मासिक मीन्स वीकली और मंथली, 6 मंथली एंड वार्षिक मीन्स एनुअली। तो एज पर द एक्ट वीकली और मंथली बोथ आर ऑप्शन। some companies, some factories maybe weekly they may be paying, right, or monthly you have to pay, but ऐसा नहीं है कि डेली और छमाही और वार्षिक ऐसा नहीं कर सकते हो, राइट। तो आपको छमाही या वार्षिक नहीं करना है, बट वीकली और मंथली यू कैन पे। ओके, ठीक है। नाउ 18 क्वेश्चन दो, क्या नियोक्ता श्रमिकों के वेतन में से किसी बार की कटौती कर सकता है कि एनी डिडक्शंस, एनी कटिंग्स फ्रॉम योर सैलरी, और जो वर्कर्स है क्या एम्प्लॉयर कर सकता है? ऑप्शन देखिए, या हाँ किसी भी कारण से, हाँ लेकिन कानूनी कटौती के लिए नहीं, कोई कटौती नहीं, केवल बोनस कटौती। तो देखिए इसका आंसर है बी, यस कटौती की जा सकती है लेकिन वो कानूनी रूप से अलाउड होनी चाहिए। मीन्स कि मान लीजिए आपके ऊपर कोई जुर्माना लगाया गया है, कोई फाइन लगाया गया है, या कुछ ऐसे स्ट्रेटेजी डिडक्शंस हैं, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि ईपीएफओ आपका कटता है, पीएफ फंड होता है, प्रोविडेंट फंड कट होता है, ईएसआई होते हैं जो एलिजिबल एम्प्लॉयज़ हैं, राइट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो है उसका कटिंग्स होता है, वो कट होता है, या कुछ और डिडक्शंस होते हैं जो कानूनी रूप से अलाउड हैं, दोज आर अलाउड, राइट। तो यहाँ पे देखिए वही है, धारा 13 के अनुसार एज पर द सेक्शन 13 ओनली कानूनी कटौतियाँ जैसे कर, भविष्य निधि में बताया, बीमा, वेतन से की जा सकती हैं। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है। नाउ 19 क्वेश्चन देखो यहाँ पे, न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत निरीक्षकों की नियुक्ति कौन करता है? इंस्पेक्टर्स, राइट, जो कि जिनका काम क्या होता है, टू इंश्योर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट प्रोविजंस। तो ऑप्शन देखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नियोक्ता। तो देखिए इसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है कि बेस्ड ऑन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द फैक्ट्री या कंपनीज, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार बोथ आर दे कैन अपॉइंट द निरीक्षक। क्लियर? चलो 28 क्वेश्चन तो यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ दोस्तों, बिकॉज ये पूरे क्वेश्चन लगभग 50 क्वेश्चन है, इसको कवर करना है ऑल, ठीक है। तो आई होप इसमें आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ऑलरेडी वो चीज़ें हमने डिस्कस किया है, तो क्विकली आप रिवाइज कर सकते हो वीडियो देख के, तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा से फास्ट यहाँ पे आपको ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, राइट। चलो 28 क्वेश्चन देखो यहाँ पे, श्रम नियोक्ताओं को किन अधिकारों से सुशासित किया जाता है? मीन्स की व्हाट आर द राइट्स गिवन टू द लेबर इंस्पेक्टर, राइट। ऑप्शन देखिए, नियोक्ता से वेतन रिकॉर्ड की मांग करना, निरीक्षण करने और रिपोर्ट तैयार करने का अधिकार, सजा देने का अधिकार, केवल ए और बी। तो देखिए इसका आंसर है कि नियोक्ता से जो भी वेतन रिकॉर्ड है, जो भी रजिस्टर है, सैलरी रजिस्टर या वेज रिकॉर्ड से, वो मांग सकता है। निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन करना, रिपोर्ट प्रिपरेशन करना, ऑल दोज थिंग्स आर द राइट्स ऑफ द आर, उसको जो है उसको अधिकार दिए गए हैं, ओके। बट सजा देने का अधिकार देखिए, जो इंस्पेक्टर है, लेबर इंस्पेक्टर, ही कैन नॉट गिव द पनिशमेंट, या वो कोई जैसे वो नहीं दे सकता, किसी को सजा नहीं दे सकता। तो ये इसका देखिए आंसर है केवल ए एंड बी,
राइट। एज पर द देखिए सेक्शन 19 निरीक्षकों की धारा 19 के तहत वेतन रिकॉर्ड की जांच करना और निरीक्षण करने का अधिकार है, केवल सजा देने का नहीं। क्लियर है? ओके चलो 21 देखते हैं यहाँ पे। कोई नियोक्ता श्रमिक जो है श्रमिक को न्यूनतम वेतन से इनकार करता है तो उस पर क्या कार्रवाई की सकती है। मान लीजिए कोई जो है एम्प्लॉयर है, कोई कंपनी का फैक्ट्री का मालिक है, वो क्या है जो मिनिमम वेजेस है उसको देने से इनकार करता है, इज रिफ्यूजिंग टू गिव मिनिमम वेज, राइट। तो व्हाट कैन बी डन। ऑप्शन देखिए 1000 रुपये जुर्माना, 6 महीने की सजा या जुर्माना, केवल चेतावनी, कोई कार्रवाई नहीं। तो इसका देखिए आंसर है कि बी कि 6 महीने की सजा या जुर्माना हो सकता है उसके बेस्ड ऑन द। तो एज पर द सेक्शन 22 धारा 22 के अनुसार न्यूनतम वेतन न देने पर 6 महीने की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है, राइट। उसमें जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगा कि उस पर सजा देना है या जुर्माना लगाना है या क्या या दोनों, राइट। बट प्रोविजंस आर देयर। नाउ 22 क्वेश्चन देखो यहाँ पे, न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत बोनस का भुगतान अनिवार्य है नहीं, राइट। बोनस का भुगतान जो है वेदर इट इज पार्ट ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट, तो ऑप्शन देखिए हाँ अनिवार्य है, नहीं, यह हालांकि अधिनियम में कवर होता है, केवल सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, नियोक्ता पर निर्भर करता है। तो देखिए इसका आंसर है बी, यस बोनस जो है दैट इज कवर्ड इन द एज द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। पेमेंट जो बोनस भुगतान अधिनियम 1965 है, बोनस का जो पेमेंट है वो उसके अंदर कवर होता है। तो एज पर द मिनिमम वेजेस एक्ट इट इज नॉट कवर्ड, तो इसका आंसर है बी। क्लियर। नाउ 23 देखते हैं यहाँ पे, न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत किस क्षेत्र को छूट दी गई है, मीन्स कौन सा सेक्टर को छूट दी गई है। तो ऑप्शन देखिए असंगठित क्षेत्र, रक्षा सेवाएं, किसी क्षेत्र। तो देखिए इसका ऑप्शन है डी, कोई भी क्षेत्र इसमें से बशर्ते वो अनुसूचित नियोजन के अंतर्गत। तो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, देखिए कोई भी सेक्टर इसमें से एग्जेम्प्टेड नहीं है, राइट, बट इट शुड बी पार्ट ऑफ द जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है, जो गवर्नमेंट लिस्ट देती है एक शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट की, वो उसका पार्ट होना चाहिए, बिकॉज दिस मिनिमम वेजेस एक्ट प्रोविजन इज एप्लीकेबल फॉर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। जो नियोजित क्षेत्र है, नियोजित अनुसूचित नियोजन है, सॉरी, जो अनुसूचित नियोजन मीन्स शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, उसके अंदर वो पार्ट होना चाहिए। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 24 देखो यहाँ पे, कुशल श्रमिक की परिभाषा किस धारा में दी गई है। कुशल श्रमिक मीन्स स्किल्ड वर्कर, राइट। स्किल्ड वर्कर बताया था 3 तरह के वर्कर होते हैं नॉर्मली, स्किल्ड, अनस्किल्ड एंड नॉन सेमी स्किल्ड, राइट। तो ये 3 जो है इसमें कैटेगरी के हिसाब से इनका मिनिमम वेजेस एक्ट मिनिमम वेजेस होता है, न्यूनतम वेतन इनके जो स्किल है उसके हिसाब से होता है। मान लीजिए स्किल्ड वर्कर का थोड़ा ज़्यादा होगा, अनस्किल्ड का कम होगा, सेमी स्किल्ड का थोड़ा उनके बीच में होगा। तो इस तरह से ये कैटेगरीज बनाई गई हैं। तो वो परिभाषा किस में दी गई थी कि वही पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए धारा 2A, धारा 2G, धारा 2I, धारा 2M, सेक्शन 2I। तो देखिए ये थोड़ा सा देखिए डीप में गया है क्वेश्चन कि विद इन सेक्शन 2 व्हाट आर द सब सेक्शन। तो इसका आंसर देखिए क्या है, सेक्शन 2I में, सेक्शन जो 2I है उसमें डिफाइन किया गया है जो कुशल श्रमिकों को उन व्यक्तियों को में दिया जिनके पास कुछ विशेष प्रशिक्षण या अनुभव, मान लीजिए ITI आपने किया है या आपने कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली है, तो वो क्या होंगे, उसके स्किल्ड कहे जाएंगे, राइट। इफ़ यू आर ITI डिप्लोमा इन सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स, कारपेंट्री, पेंट शॉप या ये सब चीज़ें, अगर आपने कोई स्पेशल स्किल है देन आपको वो स्किल्ड वर्कर माना जाएगा, सेक्शन 2I। क्लियर। चलो 25 क्वेश्चन देखते हैं हम, न्यूनतम वेतन की घोषणा कितनी बार की जानी चाहिए। तो ये क्वेश्चन सेम है, देखिए ये धारा हर 5 साल में। 26 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि न्यूनतम वेतन के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है। तो अधिसूचना जारी करके, मीन्स की एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जारी करती है। मैंने बताया था कि गवर्नमेंट विल गिव अ नोटिफिकेशन एवरी 6 मंथली, अभी तो फिलहाल जो गवर्नमेंट देती है, बट वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट को कितना फ्रीक्वेंसी में देना चाहिए। तो एक नोटिफिकेशन देके उसको रिवाइज करती है, राइट। 27 देखो यहाँ पे, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की शक्ति किस धारा में दी गई है। मतलब ये जो मिनिमम वेज का डिसाइड करने का पावर है, इट इज़ मेंशन्ड अंडर विच सेक्शन, राइट। ऑप्शन देखिए सेक्शन 4, सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 20। तो इसका आंसर है सेक्शन 3। मैंने ऑलरेडी हम लोगों ने देखा, तो सेक्शन 3 में ये चीज़ें डिसाइड की गई। 28 देखो यहाँ पे, धारा 4 किससे संबंधित, सेक्शन 4 ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट किससे रिलेटेड है। ऑप्शन देखिए मजदूरी की पुनरीक्षण प्रक्रिया, मजदूरी का भुगतान, न्यूनतम मजदूरी की दर और उसके घटक, कार्य के घंटे। तो इसका देखिए आंसर है सी, कि न्यूनतम मजदूरी की दर, व्हाट इज द रेट ऑफ मिनिमम वेजेस एंड कंपोनेंट्स, उसके जो कंपोनेंट्स हैं और उसके जो न्यूनतम वेजेस का दर है। क्लियर। चलो 29 क्वेश्चन देखो यहाँ पे, धारा 5 क्या प्रदान करती है, मीन्स व्हाट इज द रिटेन, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ सेक्शन 5, राइट। ऑप्शन देखिए गैर भुगतान पर दंड, मजदूरी का भुगतान, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण और पुनरीक्षण की प्रक्रिया, परामर्श बोर्ड की नियुक्ति। तो देखिए इसका आंसर है सी, कि जो मिनिमम वेजेस है उसका निर्धारण करना और उसको रिवाइज करना, राइट, पुनरीक्षण की प्रक्रिया। तो इसका आंसर सी। क्लियर है। नाउ 30 क्वेश्चन देखो यहाँ पे,
धारा 12 के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता को क्या करना चाहिए, मीन्स की एज पर सेक्शन 8 जो 12 है उसको में क्या है, जो एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ऑप्शन देखिए, बोनस देना, ओवरटाइम देना, न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करना, अनधिकृत कटौती के बिना न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना। तो देखिए इसका डी है कि एज पर सेक्शन 8 कि अनाधिकृत कटौती के बिना न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना, मीन्स कि विदाउट एनी अनऑथराइज्ड जो भी डिडक्शन है उस कटिंग से जो मिनिमम सैलरी है दैट यू हैव टू पे एज पर द सेक्शन 12 एवरी एम्प्लॉयर। क्लियर है। नाउ 31st क्वेश्चन देखो यहाँ पे, कार्य के घंटे और ओवरटाइम का निर्धारण किस धारा में दिया गया है, कि वर्किंग आवर्स एंड ओवरटाइम का जो है नियमन है उसका रेगुलेशन वो किस धारा में है। ऑप्शन देखिए, सेक्शन 14, सेक्शन 13, सेक्शन 10। इसका आंसर है सेक्शन 13, राइट। धारा 13 में दिया है कि हाउ मेनी कितना वर्किंग आवर्स होना चाहिए आपका, एंड ओवरटाइम का क्या प्रोविजन है, कितना मैक्सिमम ओवरटाइम हो सकता है, ये सारी चीज़ें किस में मेंशन है, देखिए सेक्शन 13 में। ओके, मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप वो चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि कितना घंटा वर्किंग आवर्स होना चाहिए, कितना ओवरटाइम मैक्सिमम हो सकता है, राइट। मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा उस पर रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। ओके, 32nd देखो यहाँ पे, ओवरटाइम मजदूरी किस धारा में विशेष रूप से दी गई है, राइट। ऑप्शन देखिए, सेक्शन 12, 13, सेक्शन 14, सेक्शन 3। तो इसका आंसर देखिए सेक्शन 14 में ओवरटाइम मजदूरी का जो है वहाँ पे स्पेशल उल्लेख किया गया है। नाउ 33rd देखो यहाँ पे, धारा 20 किससे संबंधित है, सेक्शन 20 इज रिलेटेड विथ व्हाट। ऑप्शन देखिए, रोजगार कार्ड मीन्स एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, गैर भुगतान पर दावा और दंड, निरीक्षकों की शक्तियाँ, अधिनियम का आवेदन। तो देखिए इसका आंसर है बी, कि सपोज नॉन पेमेंट पे क्या करना है, यू कैन क्लेम एंड पनिशमेंट, राइट। सपोज एनी एम्प्लॉयर इज नॉट पेइंग सैलरी, देन यू कैन क्लेम दैट यू कैन आस्क फॉर द पनिशमेंट। क्लियर है। तो दैट इज मेंशन इन द सेक्शन 20। नाउ 34th देखो यहाँ पे क्वेश्चन, धारा 3 के अंतर्गत मजदूरी किसके लिए निर्धारित की जा सकती है। ऑप्शन देखिए, केवल सरकारी कर्मचारी, केवल अनुसूचित रोजगार मीन्स ओनली शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, सभी निजी क्षेत्र के कर्मचारी, ऑल प्राइवेट सेक्टर, केवल कृषि क्षेत्र, ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ऑलरेडी ये चीज़ें हमने देखा बहुत बार कि दिस मिनिमम वेजेस एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, नॉट फॉर ऑल। गवर्नमेंट विल गिव अ लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट वेयर इज देन ओनली इन दोज एरियाज इट इज एप्लीकेबल, राइट। उसको बोलते हैं अनुसूचित रोजगार या शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है, ये पॉइंट बार बार आ रहा है इसलिए थोड़ा से इसको अच्छे से समझ लीजिए। नाउ 35th क्वेश्चन देखो यहाँ पे, धारा 4 में निम्नलिखित से कौन सा घटक शामिल है। धारा 4 मतलब कि जहाँ पे जो न्यूनतम मजदूरी है उसका निर्धारण किया जाता है, राइट। तो ऑप्शन देखिए उसमें कौन कौन से घटक कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है। मूल दर प्लस महंगाई भत्ता, सभी के लिए समान दर, बोनस एवं पीएफ, चिकित्सा भत्ता। तो देखिए जो मिनिमम वेजेस है, जो न्यूनतम मजदूरी है, उसमें नॉर्मली जो बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंसेस मीन्स मूल दर प्लस महंगाई भत्ता इज अ पार्ट ऑफ दैट मिनिमम वेजेस। ओके, क्लियर है। नाउ 36 देखो यहाँ पे, धारा 5 के अनुसार मजदूरी निर्धारण की प्रक्रिया कैसे हो सकती है, हाउ इट इज डन। तो ऑप्शन देखिए, केवल विज्ञापन द्वारा, अधिसूचना या समिति प्रक्रिया द्वारा, हड़ताल द्वारा, कर्मचारी के आवेदन से। तो देखिए ऑलरेडी बताया कि गवर्नमेंट विल गिव नोटिफिकेशन आर सम कमिटी, वेज कमिटी हु विल डिसाइड द टोटल की मिनिमम वेजेस कितना होगा। 37 देखो यहाँ पे, धारा 13 में क्या निर्धारित किया जा सकता है, मतलब धारा 13 मीन्स व्हाट इज द कंटेंट ऑफ धारा 13 में। तो ऑप्शन देखिए, केवल छुट्टियाँ ओनली लीव्स, कार्य के घंटे, विश्राम के दिन, ओवरटाइम, न्यूनतम वेतन, रोजगार की शर्तें। देखिए सेक्शन 13 में क्या है, वर्किंग आवर्स, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, देन रेस्ट एंड ओवरटाइम, रेस्ट इंटरवल्स एंड ओवरटाइम, दीज थिंग्स आर मेंशन्ड अंडर सेक्शन 13। क्लियर है। नाउ 38 देखो यहाँ पे, धारा 20 के अंतर्गत किसके प्रकार किया जा सकता है, दावा मीन्स क्लेम टू हुम इट कैन बी प्रेजेंटेड। ऑप्शन देखिए, सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी जैसे श्रम न्यायालय। ओके, सपोज यू हैव एनी इशू, देन आप क्या है, जो लेबर कोर्ट है, यू कैन अप्रोच दैट। ओके, 39 देखो यहाँ पे, धारा 22 के अंतर्गत अधिकतम दंड क्या है। तो ऑलरेडी कई बार देखा था हम लोगों ने धारा 22 में कि 6 महीने की कैद या 5,000 रुपये जुर्माना। तो प्लीज़ ये आप जो अमाउंट है इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिएगा। ओके, 40 क्वेश्चन देखते हैं, धारा 3 के अनुसार किस आधार पर अलग अलग मजदूरी निर्धारित की जा सकती है, राइट। व्हाट इज द बेसिस फॉर डिसाइडिंग द डिफरेंट वेजेस। ऑप्शन देखिए, समान कौशल स्तर, इक्वल स्किल लेवल, केवल लिंग आधारित मीन्स केवल बेस्ड ऑन जेंडर, कौशल, क्षेत्र और कार्य की प्रकृति के आधार पर उपरोक्त समय से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर है सी। मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि देखिए स्किल्ड के बेस पे 3 कैटेगरीज हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। तो वो एक क्राइटेरिया है। दूसरा देखिए क्षेत्र, एरिया के हिसाब से आपको देखिए अर्बन, रूरल,
स्टेट वाइज भी ऑल्सो, कुछ स्टेट में देखिए जो एडवांस स्टेट है, जैसे मुंबई आप मान लीजिए, लेंगे मुंबई का एग्जांपल, तो मुंबई में जो मिनिमम वेजेस होगा, न्यूनतम मजदूरी, वो आप किसी बिहार या एमपी से या यूपी से कंपेयर करेंगे तो शायद वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो इस तरह से क्षेत्र भी उसमें, और कार्य की प्रकृति, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ वर्क, सपोज कुछ ऐसे हजार्डस वर्क हैं या चैलेंजिंग वर्क हैं, राइट, जैसे माइंस हैं या कुछ और ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे कुछ ऐसा है, तो उसके आधार पे भी क्या है आप डिफरेंशिएट कर सकते हो वर्कर, तो उसके बेसिस पे डिसाइड होता है न्यूनतम मजदूरी। क्लियर है? तो तीन फैक्टर्स है, स्किल, एरिया एंड नेचर ऑफ वर्क, राइट, कौशल, क्षेत्र और कार्य की प्रकृति के आधार पर दिस जो है सेक्शन 3 में जो प्रोविज़न है उसके हिसाब से मजदूरी निर्धारित की जाती है। क्लियर है? चलो, न्यूनतम मजदूरी के घटकों की चर्चा किस धारा में देखिए कई बार क्वेश्चन आया दोस्तों। सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है, तो सेक्शन 3, 4, 5, 20 ये जो चारों सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से आप देख लीजिए, थोड़ा से इसके क्या क्या प्रोविज़न है आप देख लीजिएगा, राइट। तो यहाँ पे इसका आंसर देखिए सेक्शन 4। नाउ 42 देखो, कौन सी धारा अधिक दर से ओवरटाइम मजदूरी का प्रावधान करती है, राइट। तो ऑप्शन देखिए धारा 12, 14, 13। तो देखिए ओवरटाइम मजदूरी किस में है, सेक्शन 14 में, कई बार डिस्कस किया है, तो इसको डिटेल में पढ़ लो आप। 43 देखो, अनुसूचित रोजगार की सूची कौन तैयार करता है, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर। धारा 12 किससे निषिद्ध करती है, राइट, मीन्स की सेक्शन 12 विच इज़ प्रोहिबिटेड। तो ऑप्शन देखिए कर्मचारियों से अधिक कार्य लेना, न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान, नाबालिगों को नियुक्त करना, मजदूरी से कर लेना। तो इसका देखिए आंसर है बी, कि न्यूनतम मजदूरी से जो मिनिमम वेजेस से है आप उससे जो कम सैलरी पे करना, दैट इज़ प्रोहिबिटेड अंडर द सेक्शन 12 एज पर द सेक्शन 12। क्लियर है? ओके, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलो 45 देखो, यहाँ पे धारा 20 के तहत देय राशि की वसूली में कितने समय की जा सकती है। तो ये जो धारा जो आपको पता है, धारा 20 के अंदर क्या है, वो चीज़ें जो फाइन है या जो भी लगाई सकते हैं, वो कितने दिन के अंदर, देखिए 6 महीने के अंदर, देखिए 6 मंथ में अंदर वो चीज़ें करनी होती हैं। 46वें नंबर देखो 46 क्वेश्चन, धारा 3 के अंदर मजदूरी की प्रकृति क्या है। तो देखिए वैधानिक न्यूनतम मजदूरी, केवल संविदात्मक अधिकतम मजदूरी, प्रोत्साहन आधारित। तो इसका देखिए धारा 3 में क्या है, दैट इज द वैधानिक न्यूनतम मीन्स स्टैच्यूटरी मिनिमम वेजेस, राइट। इट इज़ नॉट केवल संविदात्मक अधिकतम मजदूरी, मैक्सिमम वेजेस नहीं है, न तो प्रोत्साहन आधारित, इंसेंटिव मजदूरी भी नहीं है, इंसेंटिव आधारित, दैट इज़ ओनली मिनिमम स्टैच्यूटरी वेजेस, दैट इज़ कि एज पर द लीगल वैधानिक न्यूनतम मजदूरी, वहाँ पे जो मेंशन है टर्म वो है। ठीक है, ओके। तो ये दोस्तों हमने क्विकली यहाँ पे देखिए आपको लगभग 45-46 क्वेश्चन, 47 क्वेश्चन यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया। आई होप ये चीज़ आपके लिए यूज़फुल होगी, क्योंकि बहुत मैंने फास्ट किया जिससे कि ज़्यादा टाइम कम समय में आप थोड़ा सा रिवाइज कर सको। ये चीज़ें रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं वीडियोस दोस्तों, तो आप पहले पढ़ लीजिए अच्छे से। अगर आपको देखिए डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पे जाके आप देखिए टेस्ट सीरीज़ के अंदर प्रैक्टिस भी कर सकते हो, राइट। ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, देखिए 20 टेस्ट अवेलेबल हैं, ये सारे क्वेश्चन देखिए 20 टेस्ट के फॉर्म में अवेलेबल हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर प्रैक्टिसिंग MCQs तो प्लीज़ डाउनलोड दिस ऐप एंड प्रैक्टिस करिए, राइट। थ्योरी के लिए दोस्तों अगर आपको इंटरेस्टेड है, देखिए थ्योरी भी ई-बुक के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सारे जो भी टॉपिक्स हैं उसका जिस्ट दिया हुआ है। वेयर एक्ट भी यहाँ पे अपलोड कर दिया गया, ओरिजिनल लेबर लॉज एक्ट सारे यहाँ पे अपलोडेड हैं, राइट। तो आप जाकर उसको भी रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो अच्छे से, राइट। देखिए थ्योरी PPT यहाँ पे PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी इशू एंड MCQs ऑल्सो। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज़ यूज़फुल होगी आपके लिए। इसी के पर्पज़ से मैंने आपको थोड़ा सा क्विकली यहाँ पे रिवीजन के पर्पज़ से आपको ये चीज़ें मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, जिससे अगर आपने पढ़ा है तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए MCQs के माध्यम से। क्लियर है दोस्तों? आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हार्डली 15 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, तो पढ़ते रहो अच्छे से, पूरी मेहनत करते रहो, पूरी जान लगा दो, पूरी ताकत लगा दो। देखिए एग्ज़ाम में, कंप्यूटर एग्ज़ाम में इतना कंपटीशन है कि अगर आप थोड़ा सा भी ढीले पड़ रहे हो, इफ़ यू आर नॉट गिविंग योर 100%, वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट सिलेक्शन, राइट। तो बहुत ही मुश्किल है अगर आप पूरा 100% नहीं दे रहे हो, तो अपने पूरा 100% दीजिए। आधे मन से प्रिपरेशन करना है तो बंद कर दीजिए, इससे बेटर है कि आप बंद कर दो प्रिपरेशन, कुछ और कर लो, राइट। अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, मन नहीं लग रहा है तो, राइट, बिकॉज सिलेक्शन नहीं होगा ऐसे दोस्तों। ठीक है, तो पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से पूरा 100% दीजिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।